हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट किया। हमारे पास अगर मैग्नेटिक डाइपोल है या ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल है जिसमें कि करंट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो उस केस में हम लोगों ने कैलकुलेट किया वेक्टर पोटेंशियल ए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और मैग्नेटिक फील्ड निकाला। इसमें क्या करने वाले हम लोग, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर्स, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर्स और फिर पावर रेडिएटेड कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो हमारे पास अगर हम बात करें पॉइंटिंग वेक्टर्स क्या होता है, सो पॉइंटिंग वेक्टर्स जो होता है दैट इज योर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एस से। सो दिस इज कैपिटल एस and this is nothing but in SI unit it is 1 upon mu 0 E क्रॉस B। ओके राइट, तो अगर हम ई बी की वैल्यू देखें तो ई हमारे पास कितना था। सो बेसिकली ई है आपके पास ई ज़ीरो लेट्स सी। सो दिस इज ई इज इक्वल टू ई ज़ीरो फाई कैप या सी बी ज़ीरो फाई कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू minus b0 theta cap. Okay, let's see this also. So this is your minus, this is your b0 and this is theta cap. What is b0 here? mu0 m0. So b0 आपके पास है यहाँ पे, b0 is nothing but mu0 m0 omega square upon 4 pi c square. Okay, and this is your sin theta upon r, right? Sin theta upon r, and this is your cos omega t minus r upon c. इतनी वैल्यू है b0 की। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ b0 दैट इज माइनस म्यू प्लस म्यू जीरो m0 ओमेगा स्क्वायर अपन 4 पाई c स्क्वायर sin थीटा अपन r cos ओमेगा t माइनस r अपन c। ओके, सो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इसकी, तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सो s हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन म्यू जीरो। व्हाट इज e? e इज नथिंग बट सी बी जीरो। सो सी बी जीरो फाई कैप हो गया क्रॉस b की वैल्यू क्या है, माइनस बी जीरो एंड थीटा कैप। ओके, सो कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, सॉरी स्केलर बाहर लिख लेते हैं, और वेक्टर कौन सा है, फाई कैप और थीटा कैप। तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस सी b0 square upon mu 0 and this is your phi cap cross theta cap. ओके, सो ये हो गया। एंड व्हाट इज phi cap cross theta cap? इसकी वैल्यू होती है, अगर थीटा और फाई है तो थीटा कैप क्रॉस फाई कैप है तो उसकी वैल्यू होती है आर कैप। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो दैट मीन्स माइनस आर कैप सी बी जीरो स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो एंड दिस इज योर माइनस आर कैप। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब पॉइंटिंग वेक्टर जो आएगा आपके पास दिस इज नथिंग बट सी बी जीरो स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो आर कैप। और अगर हम लोग यहाँ पे सो दिस इज सी अपॉन म्यू जीरो एंड दिस इज बी जीरो स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। सो बी जीरो स्क्वायर का मतलब हो गया ये पूरे टर्म का स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट म्यू जीरो स्क्वायर एम जीरो स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 अपॉन 16 पाई स्क्वायर c की पावर 4। ओके नाइस, एंड देन दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r स्क्वायर एंड देन यू हैव cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस r अपॉन c। ओके, सो दिस इज होल एंगल ऑफ cos स्क्वायर। सो इतनी वैल्यू आ गई यहाँ से। तो अगर हम यहाँ देखें तो म्यू जीरो एक पावर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ c4 तो c क्यूब बचेगा। सो वी कैन राइट इट एज s इज इक्वल टू, and this is mu 0 m0 square omega की पावर 4 that is correct। और फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर सी क्यूब, 16 पाई स्क्वायर सी क्यूब। दिस इज योर साइन स्क्वायर थीटा अपन आर स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपन आर स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज cos स्क्वायर ओमेगा एंड दिस इज टी माइनस आर अपॉन सी। इतनी वैल्यू हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज ऑफ दिस एस। अगर एवरेज निकालोगे, एवरेज ओवर व्हाट, एवरेज ओवर वन टाइम पीरियड। तो इसका मतलब जहां पे टाइम कंपोनेंट है उसी का एवरेज होगा। तो टाइम कंपोनेंट कहाँ पे है और केवल यहाँ पे, राइट।
सो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू 0 m0 स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 अपॉन 16 पाई स्क्वायर c क्यूब. This is your sin square theta upon r square, and this is average of cos square omega t minus r upon c, and this is your average, right? So now let's calculate the value of average of cos square omega t minus r upon c. तो अगर इसका एवरेज हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? सो आपके पास ये हो जाएगा cos square omega, and this is your, let's use different color. Okay, so let's use this. So cos square omega t minus r upon c का जो एवरेज होगा ये डिफाइन कैसे होगा? दैट इज डिफाइंड बाई 0 to टाइम पीरियड मान लेते हैं t है, ओके, एंड दिस इज योर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस r upon c, this is your dt, and divided by 0 to t, and this is your dt. Okay, so this is time average of cos square omega t minus r upon c. okay, what is this thing? यहाँ पे 1 मान सकते हो, तो इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t, और इसको हम लोग यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं. सो दिस इज 1 अपॉन t, और यहाँ पे आपके पास 0 to t, और cos स्क्वायर थीटा है ये, तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2 ओमेगा t minus r upon c, basically cos 2 theta, 1 plus cos 2 theta divided by 2, and this is your dt, right? Okay, so this is whole angle of cos, right? So we can take 2 outside, so this is 1 upon 2t, and this is your, एक ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ से, so this is 0 to t, 1 का इंटीग्रेशन होगा प्लस 0 to t cos 2 ओमेगा, and this is t minus r upon c to dt हो जाएगा. ओके, सो दिस इज होल एंगल ऑफ cos, और यहाँ पे आपका ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाता है. सो दिस इज 1 अपॉन 2t, और इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, cos को अगर इंटीग्रेट करोगे सो दैट इज नथिंग बट sin 2 ओमेगा, एंड दिस इज t माइनस r अपॉन c डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा. ओके, सो t के ऊपर हो रहा है, राइट, सो डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी. so this is your 0 to t. okay, now when you substitute the limit, so this is 1 upon 2t, तो t की जगह रखेंगे अपर लिमिट, दैट इज कैपिटल T, फिर प्लस यहाँ पे भी अपर लिमिट रखेंगे, तो 1 अपॉन 2 ओमेगा हम लोग बाहर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन, दिस इज योर 2 ओमेगा, एंड दिस इज व्हाट? कैपिटल T माइनस r अपॉन c. ओके, फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो t की वैल्यू 0 हो गई, फिर माइनस यहाँ भी आ जाएगा, और t की वैल्यू 0 तो आ जाएगा. ओके, सो 1 अपॉन 2 ओमेगा हम लोग पहले लिख लेते हैं, एंड दिस इज योर साइन 2 ओमेगा माइनस r अपॉन c, एंड दिस इज योर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजेस हियर. ओके, इतनी वैल्यू आ गई. तो इसको हम लोगों ने क्या निकाला था? ये हमारे पास था LHS में cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस r अपॉन c का टाइम एवरेज. ओके, राइट, तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आ गई cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस r अपॉन c का टाइम एवरेज इज नथिंग बट, सो दिस इज योर 1 अपॉन 2t, तो इसको हम लोग अगर लिखें तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 2t, यहाँ हो गया t प्लस 1 अपॉन 2 ओमेगा. अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे जो टर्म है इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t प्लस 2 ओमेगा माइनस r अपॉन c, और यहाँ पे हम लोग करली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं सो दैट इट विल बी क्लियर, इट विल बी मच क्लियर, राइट? तो दिस इज 2 ओमेगा t और 2 ओमेगा माइनस r बाई c, और यहाँ पे कितना है? माइनस 1 बाई 2 ओमेगा, तो दिस इज माइनस 1 बाई 2 ओमेगा, एंड दिस इज साइन 2 ओमेगा माइनस r बाई c. ओके, और यहाँ पे आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, परफेक्टली फाइन, राइट? ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे, ओ सॉरी, यहाँ पे कैपिटल T है, राइट? दिस इज साइन 2 ओमेगा कैपिटल T, राइट? तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, सो दिस इज ओमेगा टाइम्स t, सो ओमेगा और टाइम में क्या रिलेशन है कैपिटल T में? ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाई कैपिटल T, इसका मतलब ओमेगा t हो जाएगा 2 पाई, सो ये जो वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगी 2 पाई, सो 2 इंटू 2 पाई, दिस इज 4 पाई, तो साइन 4 पाई, एंड दिस इज लाइक थीटा, सो साइन 4 पाई प्लस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इट इज नथिंग बट
1 upon 2t t plus 1 upon 2 omega, and this is sine 2 omega minus r upon c, and this is minus 1 upon 2 omega sine 2 omega minus r upon c, and स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजेस हियर। सो ये आपके पास और ये कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज जस्ट 1 अपॉन 2। ओके, ये हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू साइन 4 पाई प्लस 2 ओमेगा माइनस आर अपॉन सी होगी, एंड दिस इज नथिंग बट साइन 2 ओमेगा माइनस आर अपॉन सी, क्योंकि साइन 4 पाई प्लस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। ओके, तो इसकी वैल्यू हाफ हमने निकाल लिया, इसको उठा के हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, एवरेज वैल्यू हो जाएगी जस्ट यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसकी एवरेज वैल्यू जस्ट 1 अपॉन 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 32। ओके, सो अगर हम लोग इसको यहीं से कॉपी करके और डायरेक्ट पेस्ट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट वहाँ पे 32 लिखना पड़ेगा 16 की जगह पे, क्योंकि इसकी वैल्यू है 1 अपॉन 2। ओके, so paste it here and 1 second, so you have here average value of s, और ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा कितना 32, क्योंकि जो ये वैल्यू है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज जस्ट 32। ओके, सो ये हम लोगों ने निकाल लिया क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, दैट इज म्यू 0 m0 स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 अपॉन 32 पाई स्क्वायर c cube sin square theta upon r square, and there is one thing remaining which is r cap। r cap यहाँ भी हम लोगों ने नहीं लिखा है, यहाँ भी छूट गया, यहाँ पे भी लिख देते हैं, क्योंकि आपके पास ये r cap था तो यहाँ r cap हो जाएगा यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर r cap होगा, और यहाँ भी आपका पास यूनिट वेक्टर r cap होगा, और इसका मतलब यहाँ भी आपके पास यूनिट वेक्टर r cap आ जाएगा। ओके, राइट, सो ये आपके पास आ गया। नाउ लेट्स कैलकुलेट द एवरेज पावर रेडिएटेड, सो दैट विल बी p, या आप लिख सकते हो P radiated, 1 second, so P radiated is nothing but that is your S average power S dot dA। okay, surface integral of S, that is average S। okay, so इतनी वैल्यू हो जाएगी। so अगर हम लोग, तो ये बेसिकली सरफेस इंटीग्रल है, so स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में अगर हम बात करें तो dA हमारे पास कितना होता है, r कैप r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई। ओके, सो आपके पास 1 सेकेंड, सो हमारे पास है r कैप है, सॉरी r कैप नहीं, d एक वेक्टर dA दैट इज एरिया एलिमेंट, r कैप साइन स्क्वायर थीटा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज योर 1 सेकेंड, सो एरिया एलिमेंट होता है r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई। ओके, नाउ दिस इज करेक्ट। तो अगर आप s डॉट डी ए निकालेंगे तो ये आ जाएगा, जस्ट आपके पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो दिस इज म्यू 0, दिस इज योर म्यू 0 m0 स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई 32 पाई स्क्वायर सी क्यूब, 32 पाई स्क्वायर सी क्यूब, और इसके बाद आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ओके, नाउ व्हाट इज डी ए, डी ए इज नथिंग बट आर कैप आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ओके, सो अब यहाँ पे थीटा और फाई की लिमिट क्या होगी, थीटा और फाई की जो लिमिट होगी, ऑब्वियसली क्योंकि आप स्फेयर मान रहे हो तो थीटा जो होगा वो हो जाएगा 0 टू पाई, और फाई होगा आपके पास 0 टू 2 पाई, राइट। ओके, ओके, तो अब यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, सो दिस इज म्यू 0 m0 स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, दिस इज 32 पाई स्क्वायर सी क्यूब। अब यहाँ पे देखें आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर कैप डॉट आर कैप 1, सो दिस इज नथिंग बट 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 डी फाई लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास पावर रेडिएटेड, राइट। ओके, सो इसको अगर हम लोग लिखें, सो पी रेडिएटेड, या लेट्स राइट पी रेडिएटेड, सो ये हमारे पास आ जाएगा P radiated is equal to mu 0 m0 square omega की पावर 4 divided by 32 pi square c cube, 32 pi square c cube, and what is this sin square theta, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to pi 1 minus cos square theta, and this is your sin theta and this is d theta। इसका इंटीग्रेशन करेंगे,
1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा जस्ट योर पाई, एंड दिस इज लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 2 पाई। ओके, सो हमारे पास आ गया म्यू 0 m0 स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 32 पाई स्क्वायर सी क्यूब, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा माइनस 0 टू पाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, एंड दिस इज डी थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट 2 पाई। ओके, तो पाई से एक पावर कैंसिल हो गया और यहाँ 16 बचेगा, सो दिस इज म्यू 0 m0 स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 अपॉन 16 पाई सी क्यूब, राइट, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा, सो दिस इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा, और यहाँ माइनस है, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3 माइनस 1 लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसको अगर हम लोग लिखें, सो दिस इज नथिंग बट पी रेडिएटेड इज इक्वल टू म्यू 0 m0 स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 अपॉन 16 पाई सी क्यूब, 16 pi c cube, and this is minus cos theta, and this is plus 1 upon 3 cos cube theta, limit from 0 to pi. okay, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, राइट, इसीलिए हमने 1/3 लिखा है प्लस में। एंड दिस इज म्यू 0 m0 स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 16 पाई सी क्यूब, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो माइनस cos पाई अपर लिमिट प्लस 1/3 cos क्यूब पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस cos 0, और यहाँ जाएगा माइनस 1/3 cos क्यूब, एंड दिस इज योर 0। ओके, राइट, तो इतनी वैल्यू हो जाएगी आपके पास। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos पाई, सो cos पाई की वैल्यू -1 माइनस यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1, और cos क्यूब पाई, तो cos पाई की वैल्यू -1, तो -1 का क्यूब दैट इज माइनस, हो जाएगा -1, और यहाँ पे 1/3 तो -1/3 हो गया। cos 0 की वैल्यू हो गई 1, और ये हो जाएगा -1/3, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 और फिर ये -1/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, सो दिस इज 1 + 1 2 -2/3, सो दिस इज 4/3। ओके, सॉल्व कर लेंगे, सो आ जाएगा कितना 4/3। ओके, सो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, सो दिस इज म्यू 0 m0 स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 16 pi c cube, and this is what, this is your 4/3। okay, right, so यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो 4 into 3 बचेगा आपके पास, so this is म्यू 0 m0 स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 is nothing but 12 pi c cube, so this is power radiated in magnetic dipole, yeah, due to magnetic dipole, power radiated due to magnetic dipole, and that is म्यू 0 m0 स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 12 pi c क्यूब, राइट। तो अगर एक कंपैरिजन हम करें और इसको मान लेते हैं हमारे पास जो ये है पावर रेडिएटेड ड्यू टू, इसको ऐसे लिख देते हैं पी मैग्नेटिक। ओके, तो पी मैग्नेटिक का मतलब हो गया मैग्नेटिक डाइपोल के कारण पावर जितना रेडिएट होगा, हमारे पास कितना रहा है म्यू 0 m0 स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, एंड दिस इज 12 pi c क्यूब। ओके, राइट, और अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में निकाले हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो हम लोगों ने निकाला था वो कितना आता है म्यू 0 p0 स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, एंड दिस इज योर 12 pi c, इतना आता है, राइट, 12 pi c। ओके, तो अगर हम लोग निकाले यहाँ पे दोनों का रेशियो अगर कैलकुलेट करें, सो p मैग्नेटिक अपॉन p इलेक्ट्रिक, एंड दिस इज बेसिकली एवरेज है, एवरेज भी यहाँ लगा सकते हैं हम लोग, p मैग्नेटिक एंड p इलेक्ट्रिक का जो एवरेज आएगा दैट इज, इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू 0 m0 स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 अपॉन 12 pi c क्यूब, और यहाँ पे आपके पास है म्यू 0 p0 स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 अपॉन 12 pi c। सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये पूरा सॉरी, सो म्यू 0 से म्यू 0 कैंसिल, ओमेगा 4 से ओमेगा 4 कैंसिल, 12 pi से 12 pi कैंसिल। ओके, सो ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा m0 स्क्वायर, और यहाँ c क्यूब है, यहाँ c है, तो यहाँ
c स्क्वायर बचेगा। ओके, सो दिस इज m0 स्क्वायर और c स्क्वायर p0 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज c स्क्वायर एंड p0 स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, राइट। व्हाट वाज योर m0? m0 इज नथिंग बट इट वाज पाई b स्क्वायर i0, इतना था। और व्हाट इज योर p0? p0 जो है आपके पास वो कितना था? qd था, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, राइट, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड दैट वाज d। तो इतना था। तो अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो ओके, सो p मैग्नेटिक अपॉन p इलेक्ट्रिक इज नथिंग बट m0 स्क्वायर रखेंगे तो जाएगा पाई स्क्वायर b4 i0 स्क्वायर and c square p0 square q0 square and this is your d square। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, राइट। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। और आपको पता है कि हमने जो वहाँ पे माना था, अगर आपको याद हो, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोगों ने माना था q इज नथिंग बट q0 cos ओमेगा t। ओके, तो अगर करंट हम लोग निकालें इससे तो I हो जाएगा dq बाई dt एंड दैट इज नथिंग बट, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो Q0 का तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, cos ओमेगा t का होगा तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t दे देगा। सो हम लोग लिख सकते हैं माइनस Q0 ओमेगा साइन ओमेगा t। सो दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, दिस इज योर I0। ये वैल्यू कितने बराबर है? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट या मैक्सिमम करंट आपके पास I0 है, तो I0 की वैल्यू की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? Q0 ओमेगा रख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास P मैग्नेटिक अपॉन P इलेक्ट्रिक, हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जस्ट एक कंपैरिजन देखना है कि दोनों में से कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा। सो दिस इज योर पाई स्क्वायर, दिस इज B4 एंड I0 की वैल्यू कितनी है? Q0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, Q0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, 1 सेकेंड, एंड डिवाइडेड बाई C स्क्वायर Q0 स्क्वायर एंड दिस इज योर D स्क्वायर। अच्छा, डी स्क्वायर की भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। सो डी इज नथिंग बट, जो आपके पास डी है, डी की जगह पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, डी की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं पाई टाइम्स बी। ओके, जहाँ पे डी क्या था? चार्ज के बीच का डिस्टेंस था, तो उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट, उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं पाई टाइम्स रेडियस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। तो डी की जगह हम लोग यहाँ पे रखें अगर, तो डी स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, Q0 स्क्वायर से Q0 स्क्वायर कैंसिल, सो दिस इज बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और क्योंकि आपके पास, आपको पता है जो बी होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, बी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन सी अपॉन ओमेगा, राइट। बी इज वेरी, दिस इज योर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, right, this is your second approximation that says that b is very very smaller than c upon omega। तो अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये इंप्लाई करेगा ओमेगा b अपॉन c इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा b अपॉन c का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये क्वांटिटी एक से बहुत छोटी है तो इसका स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा। सो दैट मीन्स p मैग्नेटिक अपॉन p इलेक्ट्रिक इज वेरी वेरी लेस देन 1। That implies that P magnetic, यानी power radiated due to magnetic dipole radiation is very very less than, ये इधर multiply हो जाएगा P electric। ओके, P electric, तो P electric में जो power radiate होगा इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, this is your very very less than का symbol। ओके, तो सबसे ज़्यादा पावर किस में रेडिएट होगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल में। सो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन जो होता है वो डोमिनेट करता है ओवर मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन डोमिनेट्स ओवर मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन, मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन। So this is all about magnetic dipole radiation। ओके, तो इसमें हम लोगों ने
पावर कैलकुलेट किया, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण कितना पावर इमिट होगा, और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो पावर इमिटेड था उससे हम लोगों ने कंपेयर किया, और हमने पाया कि हमारे पास जो डाइपोल रेडिएशन है यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन वो डोमिनेट करेगा मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन के ऊपर।